वेद पाठी ब्राह्मण ने ईश्वर से मिलने का मार्ग बताया। जैसा मैं तमन नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। यह एक धार्मिक कथा है। कहते हैं अगर आपके पूर्वज अत्यंत बलशाली थे तो उसकी आने वाली पीढ़ी में वैसा कोई न कोई अवश्य ही होगा। अगर तांत्रिक है तो आने वाली पीढ़ी में उससे भी बड़ा तांत्रिक होगा, और अगर वेद पाठी है तो उससे भी बड़ा वेद पाठी होगा। इसी तरह की एक धार्मिक कथा आज लेकर आई हूँ। मैंने हमेशा ही कहा है इतिहास अपने आप को हमेशा ही दोहराता है, लेकिन आपके जीवन में होने वाली हर घटना एक नई और बड़ी आश्चर्यजनक घटना को जन्म देती है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। एक ब्राह्मण था जिसका नाम धनेश्वर था। वह तो नाम का ही धनेश्वर था, बाकी तो दरिद्र ही था। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये थी कि वह भगवान का प्रातः काल का पूजा एवं भजन पूर्व किया करता था। पूर्ण भक्ति भाव से किया करता था। ईश्वर उसके भजन सुनने उसके मंदिर नित्य प्रातः आ जा करते थे। पर यह बात धनेश्वर को पता नहीं थी, क्योंकि वह कभी ईश्वर से मिलन की आस ही नहीं रखता था एवं बाकी दिन भर की पूजा पाठ लालच के कारण किया करता था। इसी लालच के कारण वह दरिद्र था। जब उसका सारा जीवन बीत गया एवं बुढ़ापा आ गया तो उसे थोड़ा कष्ट हुआ। करीब 2 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा और कभी भी परमात्मा को याद नहीं किया करता था। तब भी ईश्वर ने अपनी कृपा बनाए रखी और उसके प्रातःकाल निस्वार्थ पूजा का फल देने का निश्चय किया। धनेश्वर ब्राह्मण की जब मृत्यु हुई तो वह पितृलोक में चला गया और सुखपूर्वक रहने लगा। लेकिन मैंने कहा ना कि जो पहले कम होता है बाद में चलकर उसका एक बड़ा स्वरूप अवश्य ही आता है। ईश्वर को भी धनेश्वर का भजन बहुत याद आया करता था। तो धनेश्वर के ही घर में धनेश्वर का एक पोता हुआ जिसका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल के पिता केवल नाम का ही पूजा पाठ किया करते थे, पर दीनदयाल ईश्वर को मन से याद किया करता था। वह ज्यों-ज्यों बड़ा होने लगा त्यों-त्यों वह ईश्वर के प्रति समर्पित होने लगा, और इसी तरह से वह धीरे धीरे वेद पाठों का भी अध्ययन करने लगा। नियत समय पर उसका विवाह हुआ। विवाह एक सुयोग्य कन्या आरोही के साथ हुआ। वह भी दीनदयाल के नित्य कर्म पूजा पाठ में पूर्ण सहयोग किया करती थी। धीरे धीरे वह वहाँ कई गांवों में प्रसिद्ध होने लगा। उसने ज्योतिषी भी सीख ली। ज्योतिषी में महारत हासिल करने लगा। चूंकि पूजा पाठ का एक नियम होता है कि आपको समाज कल्याण के लिए समर्पित हमेशा करना होगा, सो दीनदयाल ने वेदों का अध्ययन कर रखा था। इसलिए अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए वह एक कथावाचक बन गया। पर वह कथा के बदले कोई मूल्य नहीं लेता था। उसका नाम यश कीर्ति बढ़ने लगा और उसने अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण कर लिया। तब वह पूर्ण रूप से समाज को अपने आप को समर्पित कर दिया। तभी एक दिन भगवान दीनदयाल की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक 10 वर्ष का बालक बनकर मिलने आए और कहा, बाबा मुझे भोजन करना है। तो दीनदयाल एक दुकान पर लेकर जाने लगा, पर उस बालक ने मना कर दिया और कहा कि भोजन मुझे तुम ही बनाकर खिलाओगे। पहले तो दीनदयाल का मन न करने के लिए कहा, फिर न जाने क्या हुआ कि उसने हाँ कह दिया और मिट्टी के चूल्हे की ओर चला गया। चूल्हे को साफ सुथरा करके वह भोजन करने लगा और दीनदयाल ने भगवान विष्णु के लिए खीर पूड़ी बनाई और फिर न जाने क्या हुआ अपने हाथों से उस बालक को खिलाने लगा। ज्यों ही भोजन समाप्त हुआ भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। इसके बाद दीनदयाल के लिए तो शेष कुछ रह ही नहीं गया था, लेकिन ईश्वर को तो ब्राह्मण की असली शक्ति का ज्ञान कराना था। तो दीनदयाल पहले तो की तरह ही कथा करने चला गया, और फिर एक दिन कथा करते हुए किसी व्यक्ति ने दीनदयाल पर तंज कसना आरंभ कर दिया और बहुत ही अपमान करने लगा। बात बात में उसे तंज कसने लगा। पहले तो दीनदयाल कुछ भी नहीं बोला, फिर भी वह बोलता रहा और दीनदयाल का अपमान करता रहा। तभी दीनदयाल ने अपने ब्राह्मणत्व की बात कहकर उस व्यक्ति को दरिद्र होने का और शारीरिक पीड़ा से ग्रसित होने का श्राप दे दिया और सभी को बताया कि एक ब्राह्मण का अपमान ईश्वर के अपमान के समान होता है और एक ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप ईश्वरी श्राप के समान होता है, जो फलित होकर ही रहेगा। फिर दीनदयाल का गुस्सा शांत हुआ और फिर सभी से कहने लगा, ईश्वर से मिलने का एकमात्र सरल और सुगम मार्ग है भक्ति के साथ प्रेम। भक्ति अगर थोड़ी भी हो तो भी प्रेम के वशीभूत होकर ईश्वर स्वयं आपके पास आ जाते हैं, और ईश्वर की प्राप्ति का यही सरल एवं सुगम मार्ग है जो ईश्वर से मिलने में सहायक होता है। तो आज की कथा यहीं संपन्न होती है। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी।